हरे कृष्ण साधकों, साध्य और साधना पथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस की प्रथम सोपान बालकांड की दोहा 10 से आगे की चौपाइयां और दोहा संख्या 11। साधकों, पिछली प्रस्तुति में हमने पढ़ा था कि गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि मुझ में कवित्व का कोई गुण नहीं है और मेरी कविता भी लोक भाषा में है, किंतु इस कविता का एक ही गुण है जिसके कारण यह सज्जनों में आदर पाएगी, और वह है कि इसमें भगवान की कथा कही गई है। आज की प्रस्तुति में हम पढ़ेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई भी वस्तु अपने मूल स्थान पर वह आदर नहीं पाती जो उपयुक्त स्थान पर पाती है। जैसे मणिक, माणिक, मोती जैसी सुंदर वस्तुएं सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर उत्पन्न होती हैं, किंतु वहां पर वह शोभा नहीं पाती हैं जैसा कि राजा के मुकुट पे, नवयुवती के शरीर पर वह सुंदर दिखाई देती हैं। इसी प्रकार कविता भी है, वह उत्पन्न कहीं होती है, उसका विचार कहीं उत्पन्न होता है, किंतु वह शोभा वहां पाती है जहां उसका आदर होता है, जहां उन विचारों का ग्रहण किया जाता है, उनका अनुसरण होता है। इसी तरह कवि के द्वारा स्मरण करते ही भक्ति के कारण सरस्वती देवी ब्रह्मलोक को भी छोड़कर दौड़ी दौड़ी आती हैं, और इस कारण दौड़ के आने से उनको जो थकान होती है वह श्री हरि राम के चिंतन के द्वारा, उसके पाठन द्वारा दूर हो जाती है। और इसीलिए ऐसा सोच के ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, कवि लोग भगवान का नाम का निरंतर स्मरण करते रहते हैं, कविताओं के द्वारा भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, संसारी मनुष्यों का गुणगान करने वाले कवियों को देखकर सरस्वती जी सिर धूनती हैं, अर्थात वो दुखी होती हैं, क्योंकि कवित्व का गुण होना चाहिए कि वह ईश्वर के नाम का चिंतन करे, लोगों के अंदर ईश्वर के नाम की प्रति प्रेम जगाए। किंतु जब वह सामान्य व्यक्तियों या सामान्य वस्तुओं का प्रशंसा या निंदा या उनका गुणगान करने लगते हैं कविता के द्वारा, तो सरस्वती दुखी होती हैं कि मैं इनके पास क्यों आई। तो इस प्रकार कविता का मुख्य गुण बताया कि वही कविता सुंदर है जिसमें हरि नाम का चिंतन किया गया है, हरि नाम का गायन किया गया है। तो इस प्रकार जोड़ तोड़ करके मैं अपनी जो कविता बना रहा हूँ, ये सज्जन लोगों के प्रति, जो निर्मल हृदय वाले लोग हैं, उनके मन में भगवान श्री राम के चरित्र का गायन सुन करके आनंद उत्पन्न करेगी, और वे प्रसन्न होकर के भगवान के नाम के प्रति अनुराग पाएंगे, अर्थात भगवान से प्रेम करेंगे। साधकों, यहाँ पर आपसे भी एक विनम्र विनती है कि यदि आप हमारे इस वीडियो को कभी पाते हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे आपको बार बार हरि नाम चिंतन करने का, भगवान के नाम के गुणों का गायन सुनने का अवसर मिलेगा। यद्यपि गायन के क्षेत्र में मेरी कोई योग्यता नहीं है और ना ही मेरा स्वर इतना मधुर है, किंतु मैं ये सोचती हूँ कि किसी तरह भगवान का नाम हमारे कानों में आए, किसी तरह हमारे मुंह में भगवान का नाम आए, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। तो बस इसी विचार को रख करके मैंने यह चैनल प्रारंभ किया है। आपको भी जब भी हमारा यह वीडियो दिखाई दे उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मानिक मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर शोभन तैसी, नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा दिखाई। ऐसे ही सुख भी कवित बुध कहई,
उपजहि अनत अनत छवि लहई, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। रामचरित सर बिनु अनवाई, सो श्रम जाई न कोटि उपाई, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहई सुजाना। जो बरसहि बरबारी विचारू, मोहि कवित मुकुतामणि चारू। जुगति देवी पुनि पौहियहि, रामचरित भरतार, पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभाति अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, जय जय हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।